बहुत दिनों के बाद सोहन अपने गांव में आता है और वो अपने सबसे प्रिय मित्र राजू और दिनेश से मिलता है। वो इसके बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अरे भैया सोहन, इतने दिनों बाद गांव में कैसे आना हुआ? तुम तो ये गांव छोड़कर भाग चुके थे और तुम तो बाहर ही बहुत सारे पैसे कमा रहे थे। फिर क्यों? अरे भाई, ऐसी क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा कि मैं तुम्हें धोखा दे दूँ। तुम तो मेरे प्रिय मित्र हो ना। अरे भाई सोहन, आजकल भलाई का जमाना नहीं है। यहाँ पर दोस्त कब मुकर जाए पता ही नहीं चलता। वैसे तुम यहाँ पर किस काम से आए हो? बताओ तो सही। अरे भाई, मैं सोच रहा हूँ कि हम किसी भूतिया ट्रिप पर चलते हैं। मैंने एक घर खोजा है जो कि बहुत ही भयानक और खतरनाक है। तो तुम दोनों मेरे साथ चलते तो अच्छा होता, इसलिए मैं तुम दोनों को बुलाने के लिए इस गांव के अंदर आया। अरे तो भाई, ऐसी बात है, तुम हमें भूतिया ट्रिप पर ले जाना चाहते हो? अरे भाई सोहन, लेकिन तुम हमें भूतों से मुलाकात क्यों करवाना चाहते हो? मुझे तो वैसे भी डर लगता है भूतों के नाम से। अरे भाई, तुम इतना कितना डरते हो? तुम चिंता मत लो, वहां पर कोई भी भूत होंगे तो मैं संभाल लूंगा। तुम बस मेरे साथ चलना, मैं बस तैयार रखूंगा और तुम दोनों उस बस के लिए वहां पर आ जाना। अरे ठीक है सोहन भाई, तुम कहते हो तो हम आ जाएंगे। तुम चलो, हम आते हैं अभी। तभी राजू सबसे लेट बस के पास पहुंचता है और वो दोनों वहीं पर थे और वो तीनों मिलकर बस में बैठ जाते हैं। तभी सोहन दिनेश से बोलता है। अरे दिनेश भाई, इतना लेट क्यों आए तुम? हम दोनों तो कब का बस के पास पहुंच चुके थे और तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई यहाँ पर पहुंचने पे? अगर तुम जल्द ही यहाँ पर नहीं आते तो हम दोनों तो तुम्हें छोड़कर जाने वाले थे। अरे भाई, थोड़ी सी ही तो देर हो गई मुझे। मैं क्या घर से थोड़ा सा लेट निकला, इसलिए यहाँ पर भी लेट हो गया। मुझे माफ कर देना लेट आने के लिए, ठीक है? तभी थोड़ी ही देर बाद ड्राइवर बस को चलाने लगता है और बस अपनी रफ्तार पकड़ लेती है और बाद में वह तीनों अपनी डरावनी जगह पर पहुंच जाते हैं और बस वहीं पर रुक जाती है और वह तीनों दोस्त दिनेश, राजू और सोहन उस बस से बाहर निकल जाते हैं। भी राजू बोलता है। अरे भाई सोहन, तुम हमें डरावनी जगह लाना चाहते थे और यहाँ पर तो कोई डरावनी चीज दिख ही नहीं रही। इतने सारे तो घर हैं यहाँ पर। अरे भाई, यही तो सबसे बड़ी डरावनी जगह है। इस जगह घर तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर रहता कोई भी नहीं है। ये सब घर बिल्कुल खंडर जैसे हैं। अरे भाई, तुम हमें ऐसी बातें बता बता के डराओ मत और जल्दी से घर में चलो। अरे भाई, मैं तुम दोनों को डरा नहीं रहा, बल्कि तुम्हें भूतिया जगह दिखाने के लिए लाया हूँ। अरे भैया, फिर देर किस बात की है? जल्दी चलो ना अंदर। हम तीनों मिलकर अंदर जाते हैं। ऐसा बोलकर वो तीनों घर के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी सोहन को जोरों से टॉयलेट आया होता है और वो उन दोनों दोस्तों दिनेश और राजू को कहता है। अरे भाई दिनेश और राजू, मैं अभी टॉयलेट करके आता हूँ। तब तक तुम दोनों जाकर बिस्तर को संभालो। अरे भाई सोहन, तुम जा तो रहे हो लेकिन जल्दी आ जाना, क्योंकि हम दोनों को तो भूतों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। फिर सोहन राजू की बात मानता है और जल्दी जल्दी बाथरूम की ओर जाने लगता है और फिर सोहन बाथरूम के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर पहुंचने पर वहां पर एक भूत प्रकट हो जाता है। तभी सोहन बोलता है। अरे बाप रे, मर गया रे। आज तो ये भयानक भूत मेरा सारा सूसू यहीं पर निकाल देगा। ये मुझे मार देगा। अरे भूत जी, आप यहाँ पर क्यों प्रकट हो गए? यहाँ पर टॉयलेट है। अरे, मैं तो टॉयलेट का ही भूत हूँ और तुमने यहाँ पर आकर गलती कर दी, क्योंकि मैं यहाँ पर आने वाले को मार देता हूँ और तुम भी मरोगे। और फिर भूत उसे मार देता है और भूत बैठकर खून चूसने लगता है। तभी राजू सोहन को ढूंढने के लिए वहां पर आता है और भूत उसे भी मारकर खाने लगता है और वो भूत उसकी टांग और सिर पूरे तरीके से खा लेता है। तभी दिनेश चिल्लाने की आवाज सुन लेता है। अरे बाप रे, मेरे दोनों के दोनों दोस्त उस टॉयलेट में गए थे और वो वापस नहीं आए। मुझे लगता है कि वहां पर कोई भूत है। मुझे अभी किसी तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा उसको मरवाने। फिर दिनेश तांत्रिक को ढूंढने के लिए चल देता है और उसे तांत्रिक मिल जाता है। अरे तांत्रिक जी, कृपया करके मेरी मदद कीजिए।
मेरे घर में टॉयलेट के अंदर एक भूत है। आप कृपया करके उसे मार दीजिए। उसने मेरे दोनों दोस्तों को मारा। अरे बेटा, तुम चिंता मत लो। उस टॉयलेट वाले भूत को तो मैं घर चलकर सबक सिखाता हूँ। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। और ऐसा बोलकर तांत्रिक और दिनेश जंगल से अपने घर में आ जाते हैं और घर से उस भूतिया बाथरूम की ओर जाने लगते हैं। तभी वहां पर वो भयानक भूत खड़ा होता है जो कि बहुत ही डरावना था। और उस भूत के सामने वो तांत्रिक और दिनेश खड़ा होता है। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। आज तो मुझे दो दो लोग खाने के लिए मिल रहे हैं। वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। अरे टॉयलेट के भूत, तुम इतना ज्यादा उत्सुक मत हो। हम तुम्हें मारने के लिए आए हैं। और मैं अभी दो चार मंत्र पढ़ूंगा और तुम यहीं पर जलने लग जाओगे। और तभी वो तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है और उसके मंत्रों के जाप से वो भूत जलने लगता है और भूत जलने की वजह से बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वो राख में बदल जाता है और उसका अंत हो जाता है।